हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, आज की वीडियो आप सभी के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। जैसे कि आप सभी को पता है कि आज से डीओ ऑफिस में सत्यापन प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है शिक्षा भर्ती वर्ग 3 वाले अभ्यर्थियों की। और गाइस, इसमें प्रोफाइल लॉक होने के बाद बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो छूट जाती हैं। तो कुछ बच्चे मुझे कमेंट कर रहे थे कि मैम प्रोफाइल लॉक हो गया और हमारे डॉक्यूमेंट में जैसे किसी का जैसे हमको सेमेस्टर वाइज हमारा करना था, जैसे ग्रेजुएशन है उसकी यदि ईयरली किया है तो 3 साल की आपको मार्कशीट अपलोड करनी थी। यदि सेमेस्टर वाइज है तो जितने सेमेस्टर से आपने किया है, 6 सेमेस्टर मोस्टली होते हैं, सो आपको 6 सेमेस्टर की जो है मार्कशीट अपलोड करनी थी। इसमें से बहुत सारे लोग कुछ रह गए हैं जिन्होंने सिर्फ फाइनल ईयर की किया, और कुछ तो ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने प्रोफाइल पंजीयन की जगह क्या कर दिया है, रोजगार पंजीयन की जगह प्रोफाइल पंजीयन लगा दिया। मतलब अलग अलग कुछ चीज़ें लगा रहे हैं। तो देखिए, गलत तो नहीं करना है। यदि आपकी कोई चीज़ छूट गई है तो उसमें एडिट करने के लिए कोई भी इसमें ऐसा तो ऑप्शन नहीं हो रहा है। आप सभी ने देखा ही है कि प्रोफाइल लॉक होने के बाद ऐसा कोई भी ऑप्शन नहीं है कि आप लॉक होने के बाद अनलॉक कर सकें और डॉक्यूमेंट को एडिट कर सकें। ये सारी जो चीज़ें लोग बता रहे हैं सारी फेक है। लेकिन हाँ, इसमें मैं कुछ चीज़ आपको ज़रूर सजेस्ट कर सकती हूँ जो कि आपके काम में आ सकती हैं। तो इसके बारे में डिटेल में आगे जानकारी दूंगी। सारी जानकारी को आपको स्टेप बाय स्टेप समझना है। साथ ही अभ्यर्थियों के लिए जो अभ्यर्थी कमेंट कर रहे हैं और उन सभी के मैं इस वीडियो में रिप्लाई करने की कोशिश करूंगी। 2-3 कमेंट्स, बहुत सारे कमेंट्स हैं, तो मैंने सोचा कि एक तो रिप्लाई करना पॉसिबल नहीं है, इसलिए चलिए वीडियो बना देती हूँ। सो गाइस, आप सभी के लिए ये वीडियो है, पूरा वीडियो देखिएगा। चलिए फटाफट से अपने वीडियो आज का स्टार्ट करते हैं। वेबसाइट पर आप सभी ने एडिट तो कर ही लिया होगा। अब यहाँ पर क्या हो जाता है, लॉक कर दिया जाता है ना। जैसे हम इसको लॉक कर देते हैं तो उसके बाद हम यहाँ पर और भी चीज़ें एडिट नहीं कर सकते हैं। तो पहले यहाँ पर आपको क्या करना है, पीडीएफ सारी बना लेनी है। आपके जो जहाँ पर भी एमपी ऑनलाइन में करवाएंगे वहाँ से आपको सारे जो है फिर यहाँ से आपकी होती जाएंगी अपलोड। और यहाँ अपलोड होने के बाद यहाँ से आपका यहाँ पर व्यू प्रोफाइल आएगा, उसको आप व्यू करके उसमें आपको देखते भी जाना कि आपकी क्या क्या चीज़ें अपलोड हुई हैं। अब गाइस, आपके लिए जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, जैसे किसी का कुछ रह गया है, ठीक है, तो सबसे पहले तो ये है कि आपकी सारी जो जानकारी है वो ऑथेंटिक होनी चाहिए, यानी कोई भी फर्जी या फेक नहीं होना चाहिए। जो भी आपकी डिग्री है, जो भी आपके डॉक्यूमेंट है, सब ओरिजिनल होने चाहिए, ठीक है। तो जैसे मान लो किसी ने लास्ट ईयर बीएससी की कोई कर रहा है, मान लो किसी का ग्रेजुएशन है, उसकी लास्ट ईयर का, मान लो उस लास्ट ईयर का कर दिया और 2 उसकी मार्कशीट रह गई, अब उसने वो नहीं कर पाया है, तो आपको करना क्या है इसमें, यहाँ से तो कुछ नहीं होने वाला। जब आप डीबी के लिए जाएंगे तो वहाँ पर आप डीओ ऑफिस में आप या फिर अपने डाइट में वहाँ पर बाबू से बात कीजिए। हो सकता है कि वहाँ पर कोई ऐसा ऑप्शन हो जिससे कि प्रोफाइल अनलॉक करने के बाद, है ना, शायद वहाँ से अनलॉक करने के बाद क्या होगा कि शायद कुछ ऐसा निकल आए कि शायद आपका एक बार फिर एडिट हो जाए, ऑप्शन दिया जाए। क्योंकि एक नहीं है, बहुत सारे बच्चे हैं जिन्होंने थोड़ा ऊपर नीचे गलतियाँ कर दी हैं। कई लोग के जैसे डीएड है तो उनने फर्स्ट ईयर का मतलब कर दिया, सेकंड का नहीं किया। जिसने सेकंड ईयर कर दिया उसने फर्स्ट ईयर का नहीं किया, जबकि दोनों ही इस पर होनी थी मार्कशीट अपलोड। तो ये सारी चीज़ें उन्होंने प्रपत्र में ही दी हुई थी, आदेश में भी दी हुई थी। और हो सकता है क्योंकि अब बच्चे एकदम से थोड़ा सा माइंड में फ्रस्ट्रेशन चाहे स्ट्रेस है, क्योंकि टाइम कम है, पहले कल हो नहीं रहा था, फिर जैसे जैसे हुआ तो लोग जल्दी जल्दी करने में लगे हुए थे। तो इस वजह से बहुत सारी चीज़ें क्या हो जाती हैं, गलत हो जाती हैं। तो इसमें इतना घबराने की बात नहीं है। और बस जब अपना जो है, जब आप ऑफलाइन जाइएगा तो उसको आप लेके जाइएगा। जितने भी आपके डॉक्यूमेंट है सारे डॉक्यूमेंट आपको लेके जाना है ओरिजिनल। प्लस आपको 3 से 5 सेट आपको अपनी फाइल बना लेनी है। जितने डॉक्यूमेंट अपलोड हो वैसे सीक्वेंस के साथ आपको जो है लगा लेनी है सेट। और फिर वहाँ पर जो भी प्रक्रिया होगी आप देख लीजिएगा। और अगर नहीं कोई प्रॉब्लम आएगी तो बहुत अच्छी बात है। यदि कोई प्रॉब्लम आती है तो हो सकता है डाइट से ऐसी चीज़ें होती हैं कि कई बार हमारा जब कहीं से काम नहीं होता तो हमें क्या जिला भी जाना पड़ता है ना, जिला डीओ ऑफिस डाइट, तो वहाँ पर हो सकता है कि कुछ एडिट करने का ऑप्शन दे जाए। कई लोगों का क्या हुआ है, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी नहीं हो पाया। हाँ, 3 जैसे किसी ने 4 भी लगाए थे, 5 या 3 तो 3 भी किसी ने नहीं कर पाए, ध्यान ही नहीं उनको। तो ऐसी भी चीज़ें बहुत सारी हुई हैं, तो इसके लिए आप परेशान मत होइए। गाइस, अब बात कर लेते हैं कमेंट की, ठीक है। तो फर्स्टली मुझे क्या कमेंट आया था मैं आपको बता देती हूँ। गाइस, मुझे ये कमेंट था कि वेटिंग वाले क्या करें। तो गाइस, अभी वेटिंग वालों के लिए फ़िलहाल ऐसी कोई भी न्यूज़ नहीं आई है। आप लोग अभी शांत रहिए, जो भी न्यूज़ आएगी आपको यहाँ से मिल जाएगी। दूसरा मुझे था कि जिनका आरसीआई में भी नहीं हुआ है, रिजेक्ट कर दिया है उनके लिए, तो भाई उनके लिए भी यहाँ पर अभी कोई ऐसी अपडेट नहीं आई है, वो लोग भी अभी शांत रहें। जनजातीय कार्य विभाग के लोग जो मुझे बार बार कमेंट कर रहे हैं, मैं उनके लिए भी बता दूँ कि आप लोग के लिए भी अभी आदेश नहीं आया है, लेकिन जल्दी आप लोग के लिए अलग से आदेश आएगा।
कुछ लोगों का तो ये दिख रहा है कि जो उनका अपडेट है रजिस्ट्रेशन वो, तो गाइस आपको पहले ही रजिस्ट्रेशन करना है, उसके बाद आगे की प्रोसेस करना है। कुछ लोगों के कमेंट आए कि मैम मेरा डॉक्यूमेंट मैंने सारे अपलोड कर दिए हैं, कुछ स्टेप छूट गए हैं, अब कुछ नहीं हो रहा है, लॉक हो गया है। तो भाई लॉक होने के बाद वही मैंने चीज़ें बताई हैं कि लॉक होने के बाद अब कुछ भी यहाँ से आपका एडिट नहीं होगा, ना MP ऑनलाइन से ना कहीं से। अब आपका यदि हो सकता है तो वो सिर्फ आपका अपने ज़िले के डाइट में जहाँ पर आपका वेरिफिकेशन होगा वहीं से हो सकता है। तो बस यही मैं आपसे कहूँगी कि अब यहाँ के उसमें मत पड़िए, आप अपने DV के लिए जाइए, जितना आपने कर लिया उतना ही लेके जाइए। जो भी अपने जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है जो आप छूट गए हैं नहीं कर पाए हैं वो सारे डॉक्यूमेंट वहाँ लेके जाइए, ऑफलाइन सबमिट कीजिए, ऑनलाइन का वहाँ पर पोर्टल यदि ओपन होता है तो वो बताइए। बाकी और कुछ नहीं है, आपको बस ये है कि गलत नहीं करना है, फर्जीवाड़ा की मतलब जैसे कोई फर्जी वगैरह मार्कशीट बनवा लेता है, ये सब चीज़ें बस नहीं करना है। बाकी जो आपका ओरिजिनल है आप सारे डॉक्यूमेंट लेके जाइए। ये सारी अपडेट थी हमारे अभ्यर्थियों के लिए, और DV के लिए मैंने बता दिया है कि आपको 3 से 5 सेट जरूर बना लेना है अपनी फाइल के, और सीक्वेंस से आपको लगा लेना है, और बिल्कुल घबराना नहीं है, टेंशन फ्री होके जाना है। और जहाँ भी आपका जिस भी ज़िले में हो, क्योंकि कल से ये चीज़ डॉक्यूमेंट स्टार्ट हुआ था अपलोड होना, और आज से वेरिफिकेशन स्टार्ट हो गया है। कुछ लोगों के आज है, कुछ लोगों के कल है, और जैसे ही जो लोग आज जिसका हो जाएगा वो मुझे जैसे ही कुछ जानकारी देते हैं, अपडेट देते हैं, तो मैं आप सभी से ज़रूर शेयर करूँगी वीडियो के माध्यम से। तब तक आप वेट कीजिए और हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कर दीजिए। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। थैंक यू सो मच।